सफिया मैं माँ नहीं हूँ उसकी, सास हूँ। और सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी ना कभी ना चाहते हुए तलखी आ ही जाती है। मैंने तो सोचा था इस रिश्ते को मिसाली रिश्ता बनाऊंगी, अपनी बहू को बेटी से बढ़कर चाहूंगी, लेकिन बाजी, आप दानिया बेटी के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं और आप अपने साथ भी बहुत जुल्म कर रही हैं। आप अपने आप से जंग कर रही हैं बाजी, और ये जंग आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक कह रही हो सफिया, मैं इस जंग से अब थकने लगी हूँ। इतने दिनों से वो बच्ची कोमे में, और जब से दानिया हॉस्पिटल गई है, वलीद ने हंसना बोलना छोड़ दिया। तुमने देखा था ना, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा कैसे चहचहाता था, कैसे खुश रहता था हर वक्त। और जब से दानिया हॉस्पिटल गई है, वो गुमसुम हो गया, मुस्कुराना भूल गया मेरा बच्चा। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे बेटे की हर खुशी दानिया के साथ चली गई। तो आप वलीद बाबा की खुशी उन्हें लौटा क्यों नहीं देते हैं? अगर वलीद बाबा की खुशी दानिया बेटी के साथ रहने में है, तो आप उन दोनों को साथ खुश रहने देना बाजी। ये हक कैसे दे दूं सफिया? अब तो दानिया अपने होशो हवास में नहीं, क्या करूं मैं? बाजी, आप अपने आप से वादा कर लें, जब दानिया बीबी को होश आ जाएगा ना, तो आप अपने पुराने सारे इख्तिलाफात भूल के उन्हें दिल से गले लगा लेंगी बाजी। हाँ, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि सादिया फिर से कोई मुदाखलत नहीं करेगी? पहले बच्ची को होश तो आने दें बाजी, फिर ये सारी बातें बाद में देखेंगे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ था दानिया को? रिलैक्स वलीद, दानिया ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है तो डॉक्टर दानिया को फिट्स क्यों पड़ रहे? कोई तो वजह होगी ना? हाँ है ना वजह, इतने अरसे के बाद वो होश में आ रही है, उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया है, और इस तरह के फिट्स पड़ना नॉर्मल है। एंड फाइनली शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अब ठीक है वो, मैं मिलना चाहता हूँ आंटी उससे। अभी नहीं, मैंने अभी उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, अभी वो सो रही है। थोड़ी देर के बाद जागेगी तो आप उसके पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बल्कि आप सब बारी बारी उससे मिल सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि इस वक्त वो जहनी और जिस्मानी तौर पर बहुत वीक है। मैं थोड़ी देर के बाद फिर चक्कर लगाती हूँ।